आज हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग देखे कि रिग्रेशन इक्वेशंस होता क्या है, फिर उससे क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। आज हम लोग इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो अब हम लोग इसमें चलें प्रॉपर्टी रिग्रेशन इक्वेशन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। पहला ध्यान दीजिएगा प्रॉपर्टी पर, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। R इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट में ये रिलेशन है। बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का अंडर रूट लेने पर R आता है। प्लस साइन का भी यूज करेंगे, माइनस साइन का भी यूज करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर लिख लीजिए प्लस व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव रहेगा तो प्लस साइन लेंगे, माइनस व्हेन बोथ आर निगेटिव, दोनों अगर निगेटिव रहेगा तो आगे में माइनस लेंगे। ध्यान दीजिएगा इसको में। दूसरा पार्ट, इंटरसेक्शन ऑफ टू रिग्रेशन इक्वेशन गिव्स एक्स मीन एंड वाई मीन। दो रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स का जो सॉल्यूशन होगा वो एक्स और वाई नहीं देगा, एक्स का मीन देगा और वाई का मीन देगा। जैसे मान लो कि एक रिग्रेशन इक्वेशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन है कि ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन है। अब इसमें पूछा जाएगा कि आपको एक्स का मीन और वाई का मीन क्या होगा, तो क्या करना है कि इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने पर कट गया 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। तो ये जो 6 आया वो x नहीं आया, x का मीन आया। जो सॉल्व करने पर x और y आएगा वो x का मीन आएगा और y का मीन आएगा। यही ध्यान देना इसमें। तीसरा, if both the equation are same, that is y is equal to a plus bx। y is equal to a plus bx लिखा हुआ है और इसी को कहा जाए कि यह रिग्रेशन इक्वेशन y on x भी है और x on y भी है। तो इस केस में देन ऐसा अगर रहे तो देन r इज इक्वल टू होता है 1 when b is greater than 0 and r is equal to होता है -1 when b is less than 0। क्वेश्चन इसमें किस तरह का होगा आपको बता दें, ऐसे लिखा रहेगा कि y इज इक्वल टू 2 + 3x है। रिग्रेशन इक्वेशंस दोनों है, ये x ऑन y भी है, y ऑन x भी है। तो बताइए कि r का वैल्यू क्या होगा। डायरेक्ट पूछा तो आप सिर्फ ये देखो, ये अगर पॉजिटिव में है तो r 1 होगा और ये अगर निगेटिव में रहता है तो r -1 होता है, या तो 1 होगा या -1 होगा। तो क्वेश्चन इतना आसान नहीं देता है कि आप देख के बता दीजिए। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 2x + 3y + 4 इज इक्वल टू 0 रिग्रेशन इक्वेशंस है, यानी ये x ऑन y भी है, y ऑन x भी है। तो r का वैल्यू क्या होगा, तो r के वैल्यू के लिए दोनों हमको जानना जरूरी है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, और ये एक इक्वेशन दिया ही है। तो कैसे हमको पता चलेगा, तो एक ही इक्वेशन अगर दोनों हो तो पहले इसको ऐसे लिख लीजिए 3y इज इक्वल टू -4 - 2x, तो y इज इक्वल टू -2/3x। उसके बाद सिर्फ इसको देखना है, ये अगर निगेटिव में है तो r का वैल्यू -1, अगर ये पॉजिटिव में रहता तो r का वैल्यू +1। तो एग्जामिनेशन में एकदम भूल जाते हैं, अगर ये देता न है तो लगता है कि अरे ये तो पॉजिटिव में है,
+1 लगा के चला है। सबसे पहले इसको ऐसे टर्म में चेंज करना है, तब यूज करना है इसका। फोर्थ नंबर, इफ़ टू, सब ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। इफ़ टू रिग्रेशन इक्वेशन आर परपेंडिकुलर देन r इज इक्वल टू 0। अगर दो रिग्रेशन इक्वेशन एक दूसरा के परपेंडिकुलर होता है तो r उसका 0 होता है। लैंग्वेज में ही आएगा कि टू रिग्रेशन इक्वेशंस आर परपेंडिकुलर देन r इज, रहेगा ऑप्शन में 0, 1, -1, नन ऑफ दीज। तो परपेंडिकुलर जैसे ही देखेंगे 0। इसमें क्या लैंग्वेज रहेगा, एक और तरह का क्वेश्चन में, इफ़ टू रिग्रेशन इक्वेशन कोइंसाइड ईच अदर, अगर दो रिग्रेशन इक्वेशन एक ही पर कोइंसाइड कर गया यानी दोनों सेम ही है, तब r क्या होगा। तो एक ऑप्शन में ऐसे रहेगा 1, -1, एक में रहेगा 1 और -1। तो ये लगाएंगे हम लोग। अगर एक ही रिग्रेशन इक्वेशन दोनों हो जाता है तो वैल्यू या तो 1 होगा या -1 होगा, ये अगर नहीं दिया है तो, और परपेंडिकुलर रहा तो r का वैल्यू 0। फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ, regression equation is independent of change in origin but depend on change in, रिग्रेशन कोफिशिएंट कर दीजिए इसको। रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट डिपेंड ऑन चेंज इन स्केल। रिग्रेशन कोफिशिएंट ओरिजिन के चेंज पर नहीं डिपेंड करता है लेकिन स्केल पर डिपेंड करता है। कैसे, तो इस केस में याद रखना है आपको, अगर x इज इक्वल टू हमारा है a + pu, यानी x u में चेंज कर गया, और y इज इक्वल टू है c + qv, तो byx इज इक्वल टू होता है q/p bvu। byx होता है q/p bvu और bxy का रिलेशन होता है p/q buv। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज इक्वल टू q/p रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ v ऑन u। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y इज इक्वल टू p/q रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ u ऑन v। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर आप byx लिखने जा रहे हैं y के बाद x, तो ये q ऊपर होगा y वाला और x वाला नीचे होगा, और इसका यूज किए हैं तो v यहाँ होगा और फिर x वाला यहाँ होगा। उसी तरह bxy, x वाला पहले लिखे हैं तो p ऊपर होगा और y वाला का q नीचे होगा, और ये x वाला के साथ जो u था u और y वाला का v था वो v। इस तरह से इसका यूज होगा। तो अब इसमें हम क्वेश्चन एक बनाते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक नोट लिख लीजिए शॉर्टकट के लिए। ये प्रॉपर्टी हमारा हो गया। नोट, इफ टू regression equations are ax plus by plus c is equal to 0 and a dash x plus b dash y plus c dash is equal to 0। अगर दो रिग्रेशन इक्वेशन, अभी इसमें कौन y ऑन x है कौन x ऑन y है नहीं जानते हैं हम, लेकिन दोनों ये है, then find a b dash and
ए डैश बी। तो आपको क्या निकालना है, ए बी डैश और ए डैश बी, ये निकाल लेना है। इफ़ ए बी डैश इज ग्रेटर दैन ए डैश बी, अगर ए बी डैश ए डैश बी से बड़ा है, देन फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स ऑन वाई। तो पहला इक्वेशन एक्स ऑन वाई होगा, तो दूसरा वाई ऑन एक्स खुद हो जाएगा। और अगर ए डैश बी बड़ा है ए बी डैश से, देन फर्स्ट इक्वेशन इज वाई ऑन एक्स। ऐसे इसको यहाँ गुना करके लिख देना है ए बी डैश, इसको यहाँ गुना करके लिख देना है ए डैश बी। अगर ये वाला बड़ा आया इससे, तो ये वाला इक्वेशन y ऑन x हो जाएगा, y के तरफ बड़ा वाला है तो। और अगर ये वाला बड़ा आया इससे, तो ये इक्वेशन x ऑन y हो जाएगा। अगर एक इक्वेशन पता चल गया कि x ऑन y है, तो y ऑन x खुद हो जाएगा। अगर ये y ऑन x है तो ये x ऑन y, तो ऊपर वाला को सिर्फ देखना है इस तरह से। ये दोनों को गुना करके यहाँ लिख दीजिएगा, ये दोनों को गुना करके यहाँ लिख दीजिएगा। अगर ये बड़ा आया तो y ऑन x हो जाएगा, और अगर ये बड़ा आया पार्ट तो ये वाला इक्वेशन x ऑन y हो जाएगा। अब क्वेश्चन इससे आपको बनाकर दिखाते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। और इसी में अगर r निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो r निकालने के लिए अपोजिट साइन अंडर रूट स्मॉलर वैल्यू बाय बिगर वैल्यू। ये ध्यान रखिए, अभी क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। स्मॉलर वैल्यू बाय बिगर वैल्यू, अभी स्मॉलर वैल्यू कौन सा, बिगर वैल्यू कौन सा, अभी आपको क्वेश्चन में बताएंगे अपोजिट साइन के साथ। तो क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखिए। टू रिग्रेशन इक्वेशंस आर 7x minus 3y minus 18 is equal to 0, 4x minus y minus 11 is equal to 0, 7x minus 3y minus 18 is equal to 0, 4x minus y minus 11 is equal to 0। क्वेश्चन इसमें है ए में फाइंड x मीन एंड y मीन, बी में है फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x एंड x ऑन y। दोनों बताइए कि इसमें से कौन y ऑन x है और कौन x ऑन y है। और तीसरा में है फाइंड r। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक ही क्वेश्चन में हम लोग 3 बना रहे हैं। तो सबसे पहले पहला बनाने के लिए चलेंगे, तो मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 18 है, और एक है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 11। इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करिए। तो इसको 3 से गुना कर देते हैं, तो एक हो गया मेरा 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 18, और एक हो गया 12x माइनस 3y इज इक्वल टू 33। साइन सेम है तो साइन चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस 7 में से 5 गया, माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू 3 इसमें पुट कर देते हैं, तो 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 11, तो y इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा आ गया मीन, x का मीन 3 और y का मीन 1।
क्योंकि जो एक्स और वाई आता है उसी को हम लोग मीन कहते हैं इस केस में, रिग्रेशन इक्वेशन के केस में। तो ये मिल गया हमारा एक्स का मीन 3 और वाई का मान 1। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है, दोनों को सॉल्व कर देना है। सॉल्व होने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा आंसर हो गया। अब दूसरा, रिग्रेशन इक्वेशन और y ऑन x कौन है, ये दोनों में से, और x ऑन y कौन है। तो अभी शॉर्टकट आपको बताए क्या करना है। तो ये दोनों को गुना कर देना है। तो 1 × 7 7, 4 × 3 12, ही 1 है आगे में। तो 1 × 7 7 और फिर 4 × 3 12। अब 7 और 12 में कौन बड़ा है, 12 किसके साइड है, y के साथ। तो ये इक्वेशन मेरा हो गया y ऑन x। और दूसरा ऑटोमेटिकली हमारा हो गया x ऑन y। अगर ये बड़ा आता तो ये इक्वेशन हो जाता है, x के साइड वाला बड़ा आता तो हमारा हो जाता है ये x ऑन y, और ये हो जाता है y ऑन x। तो ये मेरा मिल गया y ऑन x एंड x ऑन y। अब निकालना है क्या हमको, r। एकदम ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में कैसे निकाला जाता है। ये दोनों को गुना करके यहाँ, ये दोनों को गुना करके यहाँ, जो बड़ा उधर हो गया मेरा वैल्यू 12 किसके तरफ है, y के तरफ, तो y ऑन x हो गया। ये छोटा है x के तरफ, इसीलिए ये रह गया ऐसे ही। अगर ये बड़ा आता है इससे तो ये हो जाता मेरा इक्वेशन x ऑन y। अब r निकालने के लिए शॉर्टकट में दोनों बता देंगे, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में। अपोजिट साइन बाय अंडर रूट स्मॉलर वैल्यू बाय बिगर वैल्यू। अपोजिट साइन करने का मतलब इसका अपोजिट, ये माइनस माइनस है तो आपको लिखना है प्लस। अगर ये प्लस में रहता तो लिखना है माइनस। दोनों अपोजिट कभी नहीं रहेगा, या तो दोनों माइनस में रहेगा या दोनों प्लस में। अगर दोनों अपोजिट साइन में है इसका मतलब क्वेश्चन गलत है हमारा, और उसका निकलेगा ही नहीं। तो प्लस लिखेंगे, स्मॉलर वैल्यू 7 बाय बिगर वैल्यू 12। तो ये मेरा हो गया r, जो भी कैलकुलेशन आया। ये हो गया शॉर्टकट निकालने के लिए, यानी ऑब्जेक्टिव में आया तुरंत निकाल देंगे। अगर इसको आप बड़ा बनाना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आता है, तो सबसे पहले ये तो आपको बताना होगा कि y ऑन x कौन है और x ऑन y कौन है। ये मेरा y ऑन x है, तो y के बराबर क्या लिखा जाएगा इसमें, -3y = 18 -7x। तो y = हो गया -6, और ये माइनस से डिवाइड होगा तो ये प्लस हो गया 7/3x। ठीक है, ये y ऑन x था इसीलिए y के बराबर में लिखे। तो ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, b/x 7/3 आ गया। उसी तरह से x ऑन y है तो x के बराबर क्या लिखेंगे, 4x = 11 + y। तो x = 11/4 + 1/4y। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, bxy। ये हो गया मेरा 1/4। दोनों आ गया। नोट में पहला हम लोग लिखे थे कि r = होता है ± (√b/x × bxy)। ये दोनों पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव में 7/3 × 1/4 यानी √7/12 r आ गया। इसके पहले भी मेरा यही आया था 7/12। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमारा रिग्रेशन इक्वेशन क्लियर हो गया, समाप्त हो गया। अब इसमें कुछ भी हमारा नहीं बचा होगा।